राजस्थान में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें 3 दिसंबर पर टिकी हैं, जब राजस्थान समेत सभी चुनावी राज्यों के नतीजे आएंगे। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले तीसरी ताकत के तौर पर उभरने की कोशिश में जुटी हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दावा रहा है कि उसके समर्थन के बगैर इस बार किसी की सरकार राज्य में नहीं बनेगी। बेनीवाल ने लगातार कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी से जनता उकता चुकी है, लिहाजा लोगों का झुकाव आरएलपी की ओर है। लेकिन वोटिंग के बाद हनुमान बेनीवाल की खींवसर विधानसभा सीट पर 3% कम वोटिंग हुई है। ऐसे में इसके अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत कम होने से बेनीवाल के चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई हैं। आरएलपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था और दोनों नेताओं ने चुनावी रैलियों में अपनी जीत के बड़े बड़े दावे भी किए थे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो नागौर आए थे और उन्होंने बहुत सी बातें वो 2013 के अंदर भी नागौर आए थे मेरे खिलाफ, तब बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो रही है इस सीट पे और कांग्रेस और बहुत पीछे है। और नागौर जिले के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 5 सीटें कम से कम जीत रही है। मैं कह रहा हूँ 6 जीत रही, लेकिन 5 सीट जीत रही आरएलपी पार्टी नागौर जिले कि हनुमान जी बेनीवाल 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो 2:30 से 3 बजे के बीच एक पट्टी चल रही होगी। हनुमान जी बेनीवाल के हाथ में चाबी है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप मेरी बात को याद रखें। राजस्थान में बेनीवाल का जोर उन मतदाताओं को अपने पाले में लाने पर था जो सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी दोनों के विरोधी हैं और किसी विकल्प की तलाश में हैं। चुनाव के दौरान यह माना गया कि आरएलपी जाट बाहुल्य सीटों पर मुख्य पार्टियों को चुनौती देगी और राजस्थान में उलटफेर होने की सूरत में बेनीवाल किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। इधर ज्योति मिर्धा आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की प्रतिद्वंदी रही हैं। इस बार ज्योति मिर्धा ने चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होकर बेनीवाल की दिक्कतें भी बढ़ा दी थीं। इतना ही नहीं, बेनीवाल की खींवसर विधानसभा सीट से चंद महीनों पहले तक उनके खास माने जाने वाले रेवंतराम डांगा बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में उतर गए। डांगा और हनुमान बेनीवाल एक मंच पर एक साथ डांस करते हुए भी नजर आए थे, लेकिन इसके चंद रोज बाद ही डांगा को बीजेपी ने टिकट दे दिया और नाटकीय ढंग से वो बेनीवाल के प्रतिद्वंदी बन गए। यानी अपने खास डांगा के चुनावी मैदान में होने से बेनीवाल पहले ही टेंशन में थे। माना जा रहा था कि डांगा का बीजेपी में शामिल होना बेनीवाल को महंगा पड़ सकता है। इतना ही नहीं, चुनाव से ठीक पहले राजपूत समाज के निर्दलीय प्रत्याशी ने भी रेवंतराम डांगा को समर्थन का ऐलान कर दिया था। यानी बेनीवाल की घेराबंदी खींवसर सीट पर ही कर दी गई थी। इन सारे फैक्टर्स के बीच अब घटे हुए मतदान प्रतिशत ने बेनीवाल की दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। हम हनुमान जी से तो पार्टी से अलग होने का फैसला पहले ले फैसला किया, अपना हो गया। अनदेखी हो रही थी, आम कार्यकर्ता का काम हो नहीं रहा था और इनकी भाषाकार कुछ हमें कई दिनों से वो था, तो हम घर बैठे थे, आते जाते थे। फिर इन्होंने एमपी साहब ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तो हम सब कार्यकर्ता हो जो मेरे पुराने, चाहे आप रिश्तेदार समझो चाहे मेरे गरीब घनिष्ठ, क्योंकि मेरे पिताजी 30 साल सरपंच थे, मैं भी 15 साल सरपंच था। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार लगभग 75% मतदान हुआ है, जो पिछली बार की तुलना में लगभग 1% ज्यादा है। इधर गहलोत के कुछ मंत्रियों के इलाकों में कम वोटिंग होने के कारण उनकी कुर्सी भी खतरे में दिखाई पड़ रही है। शांति धारीवाल, शकुंतला रावत, जाहिदा खान, बीडी कल्ला, उदयलाल आंजना, प्रमोद जैन, ममता भूपेश, राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग वो नाम हैं जिनकी सीटों पर मत प्रतिशत घटा है और मत प्रतिशत घटने को अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। माना जा रहा है कि गहलोत के इन मंत्रियों की सीट भी फंस सकती है। बहरहाल देखना होगा कि 3 दिसंबर को राज्य का जनादेश किसके पक्ष में आता है। राज्य की राजनीति में मुख्यधारा वाली कांग्रेस या बीजेपी का ही दबदबा रहता है या फिर जयपुर में सरकार बनाने के लिए निर्दलीयों और छोटी पार्टियों के समर्थन की दरकार होती है। चुनाव आज तक।